गुड मॉर्निंग, शालोम और सलाम आप सभी को जो आज की सुबह फिर से हमारे संग ज्वाइन हुए हैं इस प्रार्थना में। और गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से हम ये नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक कहते हैं एंड वी बिलीव दैट लॉर्ड इज गोइंग टू डू समथिंग अमेजिंग इन योर लाइफ। सो आई वांट टू ग्रीट यू ऑल दोज़ हु हैव जॉइन्ड इन दिस प्रेयर on behalf of God Ministries, and I pray may this year bring lot of joy and spiritual understanding in your life। जब हमने समझ की बात करी है तो आज खुदा के कलाम से समझ के ऊपर ही बात करेंगे। अगर आपको याद हो, हम नवंबर के महीने तक नीति वचन की किताब से पढ़ रहे थे और हम उसे पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। नीति वचन की किताब उसका 8 बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं और आप फिर आज खुदा के कलाम को सुनेंगे। इफ यू रिमेंबर, वी वर डिस्कसिंग एंड वी वर लर्निंग फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 टिल द मंथ ऑफ नवंबर। We left it over there, but now we want to continue it, और हम उसी में आगे बढ़ेंगे। So this verse is from the book of Proverbs, chapter 8 and verse 14। ये आयत नीति वचन की किताब उसका 8 बाब उसकी 14वीं आयत से है। And it says like this: Counsel is mine and sound wisdom, I am understanding, power is mine। सुनिएगा क्या कह रहा है, यहाँ खुदा का कलाम कह रहा है जो बुद्धि है वो कुछ बात कर रही है। और लिखा है हिंदी में भी, मेरे पास एक तरफ हिंदी की बाइबल है, एक तरफ इंग्लिश की बाइबल है। आई वुड लाइक टू रीड इट फ्रॉम हिंदी ऑल्सो, आपके लिए पढ़ूंगा। 14वीं आयत में लिखा है, उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूं और पराक्रम भी मेरा है। Now the Bible says that the understanding is speaking and telling us that the power is mine। और जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे लगा बिल्कुल सत्य बात है ये। आप सोच के देखिए, अगर खुदाबाप हमारे आपके जीवन में कुछ काम कर रहा है एंड इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट वर्क, क्या होता है? हम अविश्वासी होते हैं, हम प्रभु पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और उसके बाद हमारे जीवन में वो युक्ति पूरी नहीं हो पाती है। बट जब हम खुदाबाप की बात को समझते हैं तो जब वो वचन मेरे और आपके जीवन में पूरा होता है तो वो कितनी सामर्थ की बात होती है। सो दिस इज ट्रू व्हेन द अंडरस्टैंडिंग इज सेइंग दैट द पावर इज माइन, बिकॉज व्हेन वी अंडरस्टैंड लॉर्ड्स वर्क इन अ लाइफ, जो खुदाबाप हमारे जीवन में जो काम कर रहा है, व्हेन वी अंडरस्टैंड इट, इट इज एक्चुअली अ पावर इन अ लाइफ। वो हमारे लिए सामर्थ है। और जब हम नहीं समझते हैं, हम बिल्कुल कमजोर रहते हैं, परमेश्वर की युक्तियों को नहीं समझ रहे हैं, हम बिल्कुल कमजोर रहते हैं। सो वी नीड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, वी नीड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। लेट मी टेल यू पीपल ऑफ गॉड, मोर देन एनीथिंग we usually ask God for riches, we ask God for blessings, we ask God for healing। हम परमेश्वर से धन को मांगते हैं, हम परमेश्वर से सामर्थ को मांगते हैं, परमेश्वर से आशीषों को मांगते हैं, चंगाइयों को मांगते हैं। Let us ask God for the wisdom, let us ask God for the understanding। हम और आप कहें कि प्रभु तेरी समझ मुझे दे ताकि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। So that whatever you are doing in my life, ताकि जो कुछ तू मेरी जिंदगी में कर रहा है मैं उसे समझ सकूं और तेरी सामर्थ को अपने जीवन में महसूस कर सकूं। More than anything in this 2024, we need the understanding of God, we need the understanding of his word, we need the understanding of his plannings, we need the understanding of what the Lord is doing in my church, what the Lord is doing in my house, what the Lord is doing in my family, and what the Lord is doing within me। हमें इस 2024 में सबसे ज़्यादा उसकी बुद्धि की ज़रूरत है कि खुदाबाप मेरी कलीसिया में क्या कर रहा है, मेरे घर में क्या कर रहा है, मेरे परिवार में क्या कर रहा है और मेरे जीवन में क्या कर रहा है। आइए दुआ करें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तेरी समझ से मुझे भर दे। इस 2024 में किसी भी चीज़ से ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव योर अंडरस्टैंडिंग, आई एम आस्किंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आइए दुआ करें। हे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आज की सुबह हम आपकी समझ को मांगते हैं। लॉर्ड, मोर देन एनीथिंग इन दिस मॉर्निंग वी आस्क फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, and Lord, we pray that fill us with your understanding so that we may be able to know that whatever is happening in my life, it is for good। प्रभु हमें अपनी समझ से भर दे ताकि हम ये समझ पाए कि जो कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। शायद अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद अभी मुझे मालूम नहीं पड़ रहा,
पर अपनी आत्मिक बुद्धि से मुझे भर दे। Father, maybe we are unable to understand it right now, but we pray, fill us with your understanding. Give us the understanding of your word. Give us the understanding to know that whatever is going on in my life, it is for good. मुझे समझ दे कि मैं जान सकूं जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, ये मेरी भलाई के लिए हो रहा है। Lord, I personally want to submit myself to you. And I look forward for your understanding. I'm seeking your understanding. I'm praying for your understanding. मैं खास तौर से प्रभु मैं खुद भी पर्सनली भी अपने लिए भी तेरी बुद्धि को तेरी समझ के लिए दुआ कर रहा हूं कि वो मुझे प्राप्त हो। अनुग्रह करना लॉर्ड। ब्लेस अस विथ योर अंडरस्टैंडिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। God bless you and may the Lord fill each one of us with this understanding. खुदा आपको आशीष दे और हम में से हर एक जन को अपनी बुद्धि से भरे। खुदा के लोगों आपसे को बताना चाहूँगा, इस महीने से आपका योगदान जो आपने प्रॉमिस किया है वो हमें ज़रूर से भेजिए। मैं हर जन को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ जिसने अपना योगदान दिया है इसमें। एंड यू हैव जस्ट सपोर्टेड अस फॉर द किंगडम ऑफ गॉड एंड आई वॉन्ट टू टेल यू योर सपोर्ट इज अप्रिशिएटेड। आपका जो सपोर्ट है उसकी हम सराहना करते हैं एंड वी आर गोइंग टू वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। आपके पैसों से, आपके धन से हम खुदा बाप की राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। इफ यू हैव येट नॉट बिकम द पार्टनर, किंगडम पार्टनर विद गॉड मिनिस्ट्रीज, आप प्लीज आज ही गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें जो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। उस फॉर्म को भरिए और जनवरी के महीने से ही हमारे साथ खड़े हो जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।